देखिए ये प्रॉब्लम है, अ ग्राफिकल डिज़ाइनर इज़ वर्किंग ऑन एन एडवर्टाइजमेंट बैनर with a dimension 2880 पिक्सल्स। अब ये 2880 पिक्सल्स जो है इसकी विड्थ है, 2880 पिक्सल विड्थ बाय 1620 पिक्सल हाइट। The client requests a smaller version while maintaining the aspect ratio। ठीक है, उसके बाद कहते हैं with the width reduced to 1440 पिक्सल, what should the new height। बिल्कुल सिमिलर जैसे आप 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर में सबसे पहले आप डाटा एब्स्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी आप डाटा एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास क्या गिवन है और आपके पास क्या रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास अगर हम गिवन की बात करते हैं तो हमारे पास गिवन में जो है हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है एक जो है विड्थ दी हुई है, जो है एक विड्थ दी हुई है जो कि 2880 है, 880 पिक्सल्स हैं। इसके बाद ये 2880 पिक्सल्स हो गए, 1620 पिक्सल हाइट है, तो हमने यहाँ पे हाइट ली थी 1620 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो कहते हैं द क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्मॉलर वर्जन, तो यानी कि जो आपके पास बैनर है इसका थोड़ा स्मॉल हो जाए, लाइक ये बैनर का साइज़ ये, तो ये स्मॉल होके ऐसे हो जाए, जो भी रेशो बैनर है वो रेशो यहाँ पर हमें पास मिल जाएगा। ठीक है, यानी श्रिंक कर रहा है, बड़े साइज़ से हमें छोटे साइज़ पर दिखा रहा है बैनर को। तो अब क्या कहते हैं द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ स्मॉलर वर्जन वाइल मेंटेनिंग एस्पेक्ट रेशो। इसका मतलब ये कि आपसे ये एस्पेक्ट रेशो मांग रहा है, एस्पेक्ट रेशियो आपसे डिमांड कर रहा है। व्हाट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, ये आपसे इन्होंने डिमांड करी है। विद द विड्थ रिड्यूस द 1440 पिक्सल। तो जनाब ये विड्थ हो गई, एक न्यू विड्थ आ गई आपके पास, तो आप यहाँ पर लीजिए न्यू विड्थ इज इक्वल टू 1440 पिक्सल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं व्हाट शुड बी द न्यू हाइट। इसका मतलब क्या है, न्यू हाइट भी हमने निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो का फॉर्मूला है। एस्पेक्ट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विड्थ ओवर हाइट। हमारे पास विड्थ जो है वो यहाँ पे दी हुई है 2880, हमने लिया 2880, और हमारे पास हाइट जो है 1620। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, आप 0 से 0 ला दें, चाहें तो आप इसको वैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास जो है अगर इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है अप्रॉक्स, नॉट अप्रॉक्स, द एग्जैक्ट 6/9। अब 6/9 है तो ये n जो है ये न्यूमरेटर है और जो 9 है ये डिनोमिनेटर है। जो हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 16/9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 16/9। ये जो डॉट डॉट हैं ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास रेशियो हो गया 16/9। ये हमारे पास जो है इसका जो है एस्पेक्ट रेशियो आ गया। एस्पेक्ट रेशियो आने के बाद हम जो है हमारे पास एक और फार्मूला आता है, क्योंकि हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करनी थी इसकी न्यू हाइट। जब हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें ये मालूम करनी है। ठीक है, तो अब ये न्यू हाइट जो है इसका जो है हम फार्मूला लिखते हैं। न्यू हाइट का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, न्यू विड्थ ओवर न्यू हाइट इज इक्वल टू द ओरिजिनल विड्थ ओवर ओरिजिनल हाइट। आपके पास दो तरीके कार हैं, या तो आप इसको अभी जो है ना एक हमें ओरिजिनल हाइट मालूम करनी थी, तो हम ओरिजिनल हाइट जब हमें मालूम करनी थी तो हम क्या करें, ओरिजिनल हाइट को जो है ना एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीज़ों को हम एक तरफ ले जाएं, यानी ये जो ओरिजिनल विड्थ है इसको हम इस तरफ ले जाएं। मसला ये है कि हमें ओरिजिनल हाइट मालूम करनी है, लेकिन जब हम ओरिजिनल विड्थ को इस तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास 1/, ओरिजिनल हाइट आएगी। हमें 1/, ओरिजिनल हाइट नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल हाइट एज अ न्यूमरेटर चाहिए। तो या तो आप इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या फिर आप ये काम करें, इसकी वैल्यूज़ को पुट करें और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करें। बेस्ट यही है कि यहीं पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें और इसको सॉल्व करें, उसके बाद जो है ना ओरिजिनल हाइट को एक तरफ कर दीजिएगा। तो हमारे पास जो न्यू विड्थ आई है, वो न्यू विड्थ हमारे पास जो आई है वो 1440 है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हाइट को, न्यू हाइट को मैं स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओरिजिनल विड्थ जो हमारे पास थी वो 2880 थी,
ओरिजिनल जो हाइट थी आपके पास 1620 थी। सॉरी माय मिस्टेक, आई एम आस्किंग यू द ओरिजिनल, नॉट ओरिजिनल, द न्यू हाइट। हमें न्यू हाइट चाहिए थी, राइट। तो अब हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा इक्वल टू के से जब हम वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो जो यहाँ पे ऑपरेशन होता है उसका अगेंस्ट ऑपरेशन होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाएंगे तो माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हम जाएंगे तो प्लस होगा। यहाँ पे एच जो है वो अपॉन में डिनोमिनेटर है, और ये विंक्यूलम है ना, दिस इज विंक्यूलम रिप्रेजेंट द डिवीजन, राइट। तो ये एच है तो ये डिवीजन हो रहा है, तब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि सबको ईजी रहे। यहाँ पे ये हो गया 2880 ओवर 1620। ये हाइट जो है जब इक्वल टू की उस तरफ जाएगी तो यहाँ पे अपॉन में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये न्यूमिनेटर बन जाएगी। तो इस तरह आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, 1440, ये 1620 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 1620 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 2880 ऊपर है, ये इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इस टर्न्स टू द हाइट, ठीक है। अब जब ये आपका आपस में डिवाइड होगा तो ये आपका तकरीबन आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन, ये भी आपका जो है, हमने क्या करा, हमने इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, और फिर इससे आप इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड कर दोगे। ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास अप्रॉक्स, नॉट अप्रॉक्स, ये आ जाएगा आपके पास 810 हाइट। आप इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 810, ये आपके पास हाइट आ गई, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो न्यू हाइट जो आपसे डिमांड की गई थी, यहाँ पे आपसे कहा गया था व्हाट शुड बी द न्यू हाइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द न्यू हाइट इज इक्वल टू द 810, दिस वन इज योर आंसर।